Hello everyone, myself Ms. Mrinali Dungre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver practical number 1, that is identification of rock from the given specimen. Relevant course outcome is that identify types of rock and subsoil strata of the earth. Relevant program outcome PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Relevant practical outcome is identification of rock from the given specimen. Vision of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department M1, imparting the modern technical skill as per the requirements of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now the practical significance. Rock identification is a systematic process requiring concise, accurate descriptions of its physical characteristic. रॉक आइडेंटिफिकेशन करना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं. पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ रॉक elaborate physical characteristics for future reference. Geologists need to be able to determine the physical properties of rock specimen. Geologists need to be able to determine the physical properties of rock based on observation. मीन्स रॉक की जब भी स्टडी करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के रॉक अवेलेबल रहते हैं, ठीक है. अब वो रॉक को देख करके उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं. रॉक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड सिंपल टेस्ट कैन बी कंडक्टेड इन द फील्ड, और फील्ड पे सिंपली उसकी टेस्ट कर सकते हैं. This particular practical is able to identify the rock by visual observation at construction site. अब ये जो प्रैक्टिकल है ये एक सिंपल प्रैक्टिकल है और इससे हम लोग वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द रॉक. हम लोग रॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइप का रॉक अगर ये नाम का है तो ये कैसा दिखता है और क्या दिखता है. बाय विजुअल ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन करके एट कंस्ट्रक्शन साइट. एट कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे बोला है, बट हमारे लेबॉर्ट्री में वो स्पेसिमन अवेलेबल है जिसको हम देख करके मीन्स ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ रॉक इज ओवर देयर, मतलब कौन सा रॉक वहाँ पे प्रेजेंट है. ओके. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग क्लासेस. टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर प्रैक्टिकल नंबर 1, that is identification of rock from given specimen, that is GT practical number 1. So we can start the practical right now. Now these are the rock specimen and this is the 20 types of rock specimen. So first rock is basalt, second rock is gabbro, third is granite, fourth is obsidian, fifth pegmatite, sixth is pumic, seventh anthracite, genus marble, quartzite, serpentine, slate, chalk lumps and conglomerate, डाइटोमाइट, फ्लिंट, लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, सैंडस्टोन, शेल. इतने टाइप के यहाँ पे रॉक स्पेसिमेन अवेलेबल है. तो हम देखेंगे कि फर्स्ट है बसाल्ट. तो बसाल्ट कैसे दिखता है, लाइक दैट. सेकेंड इज गैब्रो, तो सेकेंड रॉक इज गैब्रो. एंड द थर्ड रॉक इज ग्रेनाइट. सो थर्ड
is look like that. This is a granite. Third rock is a granite, and fourth is obsidian. So fourth rock is obsidian. Okay. Then fifth पेग्मेटाइट. तो पेग्मेटाइट कैसा दिखता है? लाइक दिस. ये टाइप, इस टाइप का रॉक क्या है? ये है पेग्मेटाइट. ठीक है. देन ऑब्सिडियन, देन पेग्मेटाइट हो गया. अब प्यूमिक रॉक. अब प्यूमिक रॉक कैसा दिखता है? तो वो इस टाइप का दिखता है. दिस इज कॉल्ड एज प्यूमिक रॉक. और ये एकदम लाइट वेट होता है, बहुत ज़्यादा ही ये लाइट वेट होता है. ठीक है. तो ये है कौन सा रॉक है? 6 नंबर का प्यूमिक रॉक. 7th रॉक कौन सा है? एंट्रासाइट. ठीक है. तो 7th रॉक देखो यहाँ पे कौन सा है ये रॉक? एंट्राटाइट. ठीक है. उसके बाद जीनस, ये कौन सा रॉक है? तो ये है जीनस रॉक. और मार्बल, मार्बल सभी को पता है, जो मार्बल टाइल्स घर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं. तो ये कौन सा रॉक है? दिस इज़ अ मार्बल रॉक. नाउ क्वार्टजाइट. क्वार्टजाइट जो रॉक है वो इस टाइप का दिखता है. ये कौन सा रॉक है? क्वार्टजाइट. ओके. देन serpentine. Serpentine rock is 11 number, look like that. ये कौन सा रॉक है? serpentine rock. Now 12th number is slate. तो slate rock is like this. This is called as slate rock. Now the 13th rock is chalk lump. 13th rock is chalk lump. 14th conglomerate rock. So 14th rock is conglomerate rock, and the 15th is diatomite. So diatomite rock is 15th number, is look like that. Now 16th rock, flint rock. Flint rock is look like this type of rock. This is flint rock. Now the 17th number rock is limestone, is look like that. 18th rock is rock salt. वो कैसा दिखता है 18 रॉक? इस टाइप का दिखता है वो, और वो उसका नाम क्या है? रॉक सॉल्ट. 19th नंबर है सैंडस्टोन. अब सैंडस्टोन कैसा दिखता है? लाइक दैट. ये है सैंडस्टोन. और लास्ट रॉक है शेल रॉक. सो लास्ट रॉक कौन सा है? शेल. वो कैसा दिखेगा? लाइक दैट. इस टाइप का वो रॉक दिखता है. तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये तो था रॉक स्पेसिमेन, और 20 टाइप्स के रॉक यहाँ पे अवेलेबल है ये किट में. ठीक है. और सभी के नाम के साथ यहाँ पर रॉक दिया हुआ है कि वो किस तरीके से दिखते हैं. तो ये है रॉक स्पेसिमेन. 20 टाइप्स रॉक्स आर अवेलेबल इन दैट किट. These are the question which is very important of first practical. First, state the numbers of rock sample available in your laboratory. जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, और स्पेसिमेन की जो किट है उसमें 20 रॉक्स अवेलेबल है. तो यहाँ पर आप लोग 20 रॉक्स अवेलेबल है अपने लेबॉर्ट्री में, ये लिख सकते हैं इसका आंसर. सेकेंड इज नेम द रॉक विच इज़ यूज जनरली फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन अ कंस्ट्रक्शन. Third, state the 4 properties of minerals, and 4, state the 4 types of rock, giving the name of heritage structure for which it is used. Thank you. I hope you understand well this practical, that is identification of a rock with the given specimen.